हम कम से कम 2 साल में कर्ज चले गए हैं। कितना भी महंगा बिके तब भी ये नहीं हम उधार कर पाएंगे, चाहिए जितना महंगा बिक जाए। इतना हमारे पास कर्ज हो गया, हम कहाँ भी हम बच्चों को ले जाएंगे, कहाँ हम भी कर्जा करेंगे। इतना कर्जा हमारे पास हो गया है, हम कर्जा कभी नहीं भर पाएंगे, इतनी घाटा उठा दिए हैं। देखिए, जब से लॉकडाउन लगा है हम लोग की उससे पहले हालत ख़राब हो गई थी। एक्चुअली हुआ ये था कि होली के टाइम पे ही हमारी पूरी जो पोल्ट्री का मार्केट थी क्रैश कर गई थी। कोरोना के जो लोगों में भ्रांतियाँ फैल गई थी, उस वजह से लोगों ने खाना लेना ही छोड़ दिया था, मार्केट पूरा क्रैश कर गया था। यहाँ तक कि ये हालत हो गई थी कि हमारा मुर्गा हमने 10 रुपये 8 रुपये किलो तक का बेचा है अपने फार्म से। और हमारा तो फॉर्म है, इसमें हम करीब 8 से 10 हज़ार बर्ड पालते हैं एक शिफ्ट में, और हमारी लागत उस वक्त करीब 75 रुपये के आसपास आई थी। तो आप ये मान के चलिए कि हमारा 10 हज़ार की बर्ड में हमारा तो हम लोग पूरे बर्बाद हो गए। करीब 11 से 12 लाख का नुकसान हो गया हमारा। जो बच्चे बचे थे उसको मैंने किसी तरीके से करके, कुछ तो हम लोगों ने फ्री बांट दिए, लोगों को ले जाइए आप लोग, यहाँ तक कि गाँव वगैरह में जो हमने गाड़ियाँ लगा करके 100 रुपये के 2, 50 रुपये के 2, यहाँ तक कि फ्री में बांट दिया हम लोग ने सारा माल। ये 1500 का चला रहे थे। हाँ, 1500 बच्चे पालते थे। 1500। तो कितना घाटे में गए अभी आप? अब रेट क्या, वो तो 12 रुपये 15 रुपये में बेचा इसमें। 10-10, 12-12 रुपये में एक बच्चा बेच दिया है? हाँ, सब एक इतना सब बीत दिया। क्या करें, जब उस समय उठाना ही नहीं था। तो कितने इस बार कितने घाटे में आए आप लोग? अब मान तो कम से कम 2 लाख की तो होता ही है। 2 लाख रुपए के घाटे में आए। तो फिर आगे ये क्या सोचा, ये पोल्ट्री फार्म चलाओगे कि नहीं? पोल्ट्री फार्म जो ऐसा रहेगा तो कहाँ चला पाएंगे, नहीं चला पाओगे। अगर यही माहौल रहेगा तो कहाँ से चलेगा। तो सरकार बहुत सारी योजनाएं ला रही है, मतलब हेल्प करने की। आपको कुछ पता चला है कि क्या इस फील्ड में भी आप लोग के लिए कोई योजना आई है अब नहीं, तक? अभी तक तो कोई योजना नहीं आई है, आपके कोई पास खबर भी नहीं है। आपका जो पोल्ट्री फार्म चल रहा था, इसकी ना चलने की वजह से आपको क्या क्या मुश्किलें झेलनी पड़ अब रही हैं? मुश्किल भैया सभी झेलने पड़ रही हैं, मुश्किल कौन सी नहीं झेलने पड़ी, अब तो बहुत सी मुश्किल झेलनी पड़ी है। अब 12 रुपया में यहाँ 10 रुपया में यहाँ मुर्गा बेचा है। और वो तैयार मुर्गा था, कितने किलो का मुर्गा था? जो 3 किलो का, 3.5 किलो, 4 किलो का तैयार किए। अब रेट उठे तो भी वो 3 महीने रोके हैं, नहीं उठा तो क्या करें। अब वो जितना घटा, अब 3 बच्चे हैं, उनको पालना पोसना है। अब इसमें तो नामुमकिन हो रहा है कि मगर मजबूरी है, फिर भी ढिला दिए हैं डीलर कर्जा लेके। तो मतलब अगर ऐसे हालात रहेगी तो क्या आपको लगता है कि आगे ये धंधा चला पाएंगे आप? ये नहीं, हालात नहीं दिख रहे हैं कि ऐसे धंधा चलेगा। ऐसे तो नहीं दिख रहा है कि ऐसे हालात में हम बच्चों को पाल पाएंगे। और कोई भी योजना सरकार निकाले, अब गरीब आदमी हमारे पास तो कुछ है नहीं, खेती पाती तो नहीं है। तो हम लोग का तो बिल्कुल समझ लीजिए कमर टूट गया है। गवर्नमेंट की तरफ से भी कोई हम लोग को अभी राहत नहीं दी गई है। शॉप्स का अभी खुलने का कुछ नहीं है। जो लिफ्टर हैं वो कहते हैं कि शॉप्स खुल नहीं रही तो हम माल क्यों उठाएं। तो ये सारी चीज़ें थी इस वक्त। ये तो आप जो आपका जो प्लांट है जो पीछे दिख रहा है, ठीक है, उसके हिसाब से कितने बच्चे पल जाते थे इसके अंदर? इसमें हमारी जो पर शिफ्ट है वो करीब 8 से 10 हज़ार की शिफ्ट हम इसमें डालते हैं और निकालते हैं। मतलब सीजन के हिसाब से शिफ्ट बनती है? एग्जैक्टली। ठंडक में ज़्यादा बच्चे पड़ते हैं इसमें और गर्मी में कम। इसमें हमारे पास 3 से 4 लेबर रहते हैं जो 24 आवर्स इसमें काम करते रहते हैं। उनको फीडिंग कराना है, उनको पानी करना है, उनको दाना है, उनकी दवाई वगैरह सारी चीज़ें, वो सब एक्सपेंसेस इसी में है। तो अब वो कैसे सर्वाइव कर रहे हैं? आप अपनी टीम को कैसे सर्वाइव कर रहे हैं? उसमें सर्वाइव क्या, हमने देख के फॉर्म मेरा पूरा खाली पड़ा हुआ है, और जो लेबर्स वगैरह काम कर रही थी हमने एक दो महीना एक महीना सर्वाइव किया। उसके बाद सब लोग अपने घर चले गए और काम धाम तो भी कुछ है नहीं। करंट टाइम में और ज़्यादा हालत ख़राब हो गई है कि चिक्स के रेट ज़्यादा हाई कर दिए गए हैं कि हम लोग उसको परचेज़ ही नहीं कर पाएंगे। तो सरकार से कुछ अपेक्षा रख रही हैं आपकी सरकार आप लोग के लिए भी कुछ? हाँ, कुछ दे तो हम करें, कुछ मिले तो हम करें। लेकिन दूसरा दुकानें खुली नहीं है। अगर आपकी फसलें तैयार, आपके बच्चे तैयार भी हो जाएंगे तो भी तो ये धंधा आपका चल नहीं पाएगा। नहीं चल पाएगा। तो इसमें क्या आपको लगता है कि ये फसल अब आप रोक के ही आगे सोचेंगे या अभी आगे बच्चे डालेंगे? अब बच्चा डालने के अभी तो 40 दिन तो यही में जो कुछ है, तो जो हमारे पास कुछ है ही नहीं तो हम कर्जे के सहारे हैं।
तो अब जो कर्जा है तो वही तो हम, अब जो कर्जा है वो पड़ा है, जो 3-4 लाख रुपया घटा है, तो हमको भरना ही चाहे जब तक भरे। और तो हमारे पास है नहीं जो हम उठा के दे देंगे, वो कर्जा उधार हो जाएगा। अच्छा, ये है कि आगे का क्या है प्लान, कि जिस तरह इस हालात को देखते हुए आगे आप लोग सेटअप डालोगे कि नहीं डालोगे? बिल्कुल नहीं। इसमें तो जो अभी लॉकडाउन के वजह से जो पोल्ट्री के ऊपर मार पड़ी है, मान के चलिए आप आने वाले कम से कम साल 1.5 साल 90% तो इसमें जो किसान है वो तो ख़त्म हो गया है। बाकी जो 10% बचे हैं वो किसी तरह सर्वाइव कर रहे हैं, और आने वाले टाइम में इसकी हालत और ख़राब होने वाली है। पीछे से अभी हम लोगों को सरकार की तरफ से ना कोई आश्वासन मिला है, ना कोई ऐसी सूचना हम लोग को मिली है, ना कोई हम लोग को सहायता दी गई है, ना सरकार ने कुछ बताया है। और उसकी वजह से ये है कि अब आने वाले टाइम में हम लोग को तो पीछे इतना घाटे में चले गए कि उस घाटे को पूरा करने में कम से कम साल 2 साल का समय लगेगा अगर हम चलाते हैं तो। और इस अवस्था में तो हम लोग है ही नहीं कि इसको हम चलाएँ, तो ये तो चौपट हो गया, ख़त्म हो गया, आप इसको मान के चलिए।